आजकल बहुत तो खर्राटे की समस्या बहुत आम हो गई है। और यूजुअली पेशेंट जब रात में सोने के दरमियान उसके बेड पार्टनर या फैमिली मेम्बर ये कंप्लेन करते हैं कि नहीं, इनके सोने के बाद काफ़ी खर्राटे ज़ोर ज़ोर से आने लगती है। कभी कभी पेशेंट्स के बारे में बताया जाता है कि इनकी सांस भी बीच में रुकती है, जो कि हम लोग को चिंता लगती है कि ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर हम लोग उसको जगाते हैं, तब जाकर अचानक सांस लेके फिर वो होते हैं। तो खर्राटे की बीमारी जो है आजकल बहुत आम हो गई। इसका मेन जो कारण है मोटापा और सही लाइफ स्टाइल नहीं अपनाने के कारण इस तरह का होता है। साथ साथ कुछ और भी बीमारियां हैं, जैसे कि थायराइड का प्रॉब्लम होती है, उसमें भी देखा गया है। और यूजुअली बहुतों को टॉन्सिल्स इनलार्ज्ड हैं, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक की हड्डी टेढ़ी है, ये सब भी कारण है। तो हम लोग ऐसे पेशेंट को बोलते हैं कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके और सही प्रॉपर तरीके से इसका सलाह लें, डॉक्टर से क्या करना है। और बेसिक चीज़ है कि जितना आप मोटापा कम करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कारण जो खर्राटे का होता है कि एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, जो हम लोग सांस लेते हैं उसको कहीं ना कहीं रुकावट होने से जो मसल्स होते हैं, नेक के मसल्स, जो फेरिंजियल मसल्स होते हैं, वो सोने की अवस्था में रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने के उसको प्रेशर पड़ता है, जो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो वहाँ प्रेशर पड़ने के वाइब्रेशन जब होती है मसल्स में, जिसके कारण कि खर्राटा की समस्या होती है। ये दिन ब दिन यदि आप सही समय पर ट्रीट ना किया तो बढ़ता ही जाता है। खर्राटे की समस्या कभी कभी बहुत ही जानलेवा भी साबित होती है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा बप्पी लाहिरी का निधन। उनको एक बीमारी थी जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम। उसमें वजह वही होती है कि सोने के दौरान खर्राटा इतनी ज़्यादा आती है जो कि सांस में रुकावट होने लग जाती है। और ये रुकावट बहुत देर तक यदि हो जाए तो हार्ट अटैक की संभावना भी हो सकती है सोते समय, या सांस रुकने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं इसमें, इसका कॉम्प्लिकेशंस हैं। दुबले पतले लोगों को भी देखा गया है खर्राटा लेते हुए। तो मैंने बताया था कि अभी क्या होती है कि जो हम लोग सांस लेते हैं तो फेरिंजियल मसल्स में एक प्रॉपर टोन होनी चाहिए। कुछ लोगों में वो मसल टोन सोते समय काफ़ी ये हो जाती है, कम हो जाने की वजह से वो रिलैक्स अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण कि सांसों में रुकावट आती है। तो मेन वजह वही है कि मसल्स टोन प्रॉपर होना चाहिए। जी, उसके लिए अपना यदि वो ऐसा है तो डॉक्टर से संपर्क करके अपना उचित सलाह लें। खर्राटे का इलाज करने के लिए सबसे पहले हम लोग पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं कि किस लेवल पर रुकावट है। पहला नोज़ हम लोग एग्जामिन करते हैं कि नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, नाक के अंदर जो टर्मिनेट होते हैं वो कहीं साइज़ बढ़ा हुआ तो नहीं जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद हम लोग फिर आते हैं कि ओरोफेरिंक्स में एरिया में जहाँ के टॉन्सिल्स होते हैं, बच्चों में एडिनोइड्स भी बढ़ जाते हैं जिसके कारण भी खर्राटे आते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग एक इंडोस्कोपी करके भी देखते हैं कि हाँ लैरिंजियल लेवल पर क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, वहाँ पर इधर किस तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ऐसे में एक तो प्रॉपर एग्जामिनेशन, फिर एक स्लीप स्टडी भी हम लोग करवाते हैं, है ना। उसमें देखते हैं कि हाँ पेशेंट्स का हर लेवल पर एग्जामिनेशन, मतलब प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है सोते समय। 8 घंटे की स्लीप में जो भी हो उसमें हम लोग एक मॉनिटर लगा के पेशेंट्स के चेस्ट के ऊपर और सब अलग अलग एरिया में उसका फिक्स होता है, वो अपना लगा के हम लोग फिर उसको एनालिसिस करते हैं कि कितना इसका सीवियरिटी है, स्लीप एपनिया वगैरह का, और सैचुरेशन लेवल क्या है, हार्ट पर क्या असर पड़ रहे हैं, ब्रेन पर क्या असर पड़ रहे हैं। उस स्लीप स्टडी में हम लोग एक एनालिसिस करके और प्रॉपर पेशेंट्स का एग्जामिनेशन करने के बाद एक हम लोग फिर प्लान करते हैं कि पेशेंट्स को आगे क्या करना है, कैसे ट्रीट करना है, किस लेवल पर जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम लोग कोशिश करते हैं दूर करने का। उसमें सर्जरी भी होती है और सर्जरी के द्वारा भी हम लोग उसको ट्रीट करते हैं जिस लेवल पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है।